चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे 100 सीक्वल क्वेरीज आपको दिखाएंगे। तो 100 सीक्वल क्वेरीज आपको 1 to 100 है, वो अलग अलग फेज में पूरा जितना भी सीक्वल है वो कवर हो जाए, जैसे जिस बच्चों को नहीं आता है बिल्कुल भी तो वो इजीली सीख सकेगा। तो पहली जो क्वेरी है, डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स, आप यहाँ पे देखिए, जब ऑल आता है तो हम यूज़ करते हैं ये एक स्टार का सिंबल। हमेशा जब भी क्वेरीज हम लोग करते हैं तो हम किससे करते हैं? सेलेक्ट से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, लिखेंगे। अब ऑल रिकॉर्ड्स जब आता है, ऑल की बात जहाँ पे आती है तो हम लगाते हैं स्टार। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो भी फाइल का नाम है, जैसे इस फाइल का नाम है स्टूडेंट, ओके, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। बस इतनी सी क्वेरी है। यहाँ पे सेमीकोलन ज़रूर लगाइए, ये हमारी क्वेरी हो गई। अब क्या आता है, ये देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्प्ले द नेम एंड मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे एक आपको क्राइटेरिया दिया है कि बस सब नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर चाहिए, नेम और क्लास, नेम एंड मार्क्स। तो नेम एंड मार्क्स में क्या है, सेलेक्ट। अब हम नेम है तो नेम किस फील्ड में है, नेम देखिए एस नेम है, यहाँ पे वो ही लिखेंगे जो कि फील्ड का नाम है, क्योंकि ये है, ये फील्ड्स हैं, और ये जो है आपके, ये जो है ये पूरे, इनको कहते हैं रिकॉर्ड। ओके, फील्ड्स को हम लोग एट्रीब्यूट भी कहते हैं और हम लोग रिकॉर्ड को टपल भी कहते हैं। तो हम फील्ड्स यहाँ पे क्या दिया है, एस नेम दिया है, और दूसरा क्या क्वेश्चन है, मार्क्स। तो मार्क्स के लिए क्या है, एम ए यहाँ पे फील्ड का नाम। मार्क्स देने का मतलब आप मार्क्स नहीं लिख देंगे, जो भी फील्ड का नाम है वही लिखेंगे। तो हमारा फील्ड का नाम है एम। तो सेलेक्ट एस नेम कॉमा एम ए फ्रॉम स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका, डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट सिटीज ऑफ स्टूडेंट। अब डिस्टिंक्ट सिटी है, वहाँ पे आपका सिटी भी एक, यहाँ पे फील्ड नेम है डिस्टिंक्ट सिटी। डिस्टिंक्ट क्या करता है, डिस्टिंक्ट जो करता है, एक क्लॉज है बेसिकली, और वो क्या करता है, रिपीटेटिव रिकॉर्ड्स को, जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट है, मतलब जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो वो मत दिखाओ। वो कह रहा है कि केवल एक रिकॉर्ड दिखाओ उसका, ठीक है। मान ली मुंबई के बहुत सारे तो नहीं है, केवल एक दिखाना है। तो आप कैसे लिखेंगे उसको, सेलेक्ट, और किसके लिए कहा गया है, सिटी के लिए, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी। डिस्टिंक्ट एक क्लॉज है, कोई फंक्शन नहीं, इसे सिंपल एक डिस्टिंक्ट लिखेंगे, देन फील्ड का नाम लिखेंगे और फाइल का फ्रॉम स्टूडेंट। ये सिंपल है ऐसे, और हर बार इसमें सेमीकोलन ज़रूर लगाइएगा कि हमें एंड उसी से करना होता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव इन दिल्ली। अब यहाँ पे क्राइटेरियाज आ गए, मतलब ये तो सिंपल था, अब आ गया आपका सेलेक्ट डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु लिव इन दिल्ली। तो दिल्ली का मतलब कि उनको दिखाना है जो सिटी, जो दिल्ली में रहने वाले हैं। तो सिंपल, अब इसने ये नहीं कहा है कि डिस्प्ले एस नेम एंड क्लास एंड दोज हु लिव इन सिटी, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हमें लगाएंगे क्या, स्टार लगाएंगे कि ये लगाएंगे, तो हम लगाएंगे सेलेक्ट स्टार। तो स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जब कंडीशन आती है तो कंडीशन के लिए क्या होता है, देन इज वेयर। ओके, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू, लिखेंगे वेयर सिटी, एक लाइन में ही लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है इस तरह से लिख रहे हैं। चूँकि सिटी जो है वो कैरेक्टर है, इसलिए हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, दैट इज अ दिल्ली। ओके, अब आपका दिल्ली में DE स्मॉल भी लिख सकते हैं और आप उसका कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो अगर स्मॉल होगा तो स्मॉल में दिखा देगा, स्मॉल वाले क्या हो सकता है, आपने दिल्ली DELHI कैपिटल में लिखा है तो केस सेंसिटिव होगा, वो फिर वो वही रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जो स्मॉल में लिखे हों। तो हमने इस तरह का लिखा है तो उन रिकॉर्ड्स को वो दिखा देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 80 मार्क्स। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है आपका, चूँकि स्कोर मतलब MA,
तो उसी जगह जहाँ पे आपका ये है तो सेम आप लिखेंगे सेलेक्ट। अच्छा, इसमें डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, अगेन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप नेम दिखाना है ये, तो आप सिंपल आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर MA इज स्कोर मोर देन मतलब ग्रेटर देन मोर देन 80। ग्रेटर देन इक्वल भी होता है, ग्रेटर देन भी होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल नहीं, यहाँ मोर देन है इसलिए हम केवल 80 लिखेंगे। अगर उसने कहा ग्रेटर देन और इक्वल टू तो देन आप इक्वल साइन भी लगाएंगे। यहाँ पे है मोर देन 80 मतलब 81, 82, 80 को नहीं इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 50, आप यहाँ लेस देन लगा देंगे। डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू द साइंस स्ट्रीम, सो बेसिकली आप क्या लिखेंगे, हु बिलोंग्स टू द साइंस स्ट्रीम, सो डिस्प्ले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट फाइल नेम हु बिलोंग्स टू द साइंस वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू साइंस। डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सेक्शन ए, अगेन सेक्शन की बात की है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल नेम वेयर सेक्शन इक्वल्स टू ए। डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12, यहाँ क्लास की बात है तो अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल नेम वेयर क्लास इक्वल्स टू 12। डिस्प्ले नेम एंड सिटीज, अब देखिए ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। डिस्प्ले नेम एंड सिटीज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई, या डिस्प्ले नेम ऑफ 9th को देखिए, डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 12, तो यहाँ पे केवल नेम पूछा गया है, नेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 9th क्वेश्चन है सेलेक्ट नेम, क्योंकि नेम पूछा है, केवल नेम को दिखाओ, नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल्स टू, चूंकि ये जो क्लास है वो आपका न्यूमेरिक है इसलिए कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, सिंपल आप ये लिखेंगे। तो वेयर क्लास, तो जब हमें फील्ड नेम पर्टिकुलर दिया है तो वहाँ पे फील्ड नेम लिखेंगे, और अगर हमें फील्ड नेम नहीं दिया है तो हम स्टार लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपका ये नेक्स्ट है डिस्प्ले नेम एंड सिटीज, तो यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम फाइल नेम वेयर cities of students from Mumbai है तो where city is equals to Mumbai. Display students who scored 90 or more marks. So again select, यहाँ पे भी कुछ फिर भी नहीं दिया है तो select star from file name where 90 marks है MA where MA is greater than 90 और more marks। अभी देखिए यहाँ पे क्या है 90 और more marks मतलब 90 भी included है, तो अब क्या हो जाएगा वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। यहाँ जैसे हमने था यहाँ पे कहा गया था वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 का मतलब क्या हुआ कि 80 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है वेयर मार्क्स इज 90 और मोर मार्क्स, सो ग्रेटर देन इक्वल लग जाएगा यहाँ पर। डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्स आई थिंक 50 और लेस मार्क्स, सो यहाँ पे अगेन ये वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लग जाएगा। डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल नेम वेयर क्लास इक्वल्स टू 11, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो गए। डिस्प्ले स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू चेन्नई सिटी, ये सब क्वेश्चंस उस तरह के हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ये आप कर सकते हैं। डिस्प्ले स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू चेन्नई सिटी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल नेम वेयर सिटी इज इक्वल्स टू चेन्नई। डिस्प्ले स्टूडेंट्स ऑफ द कॉमर्स स्ट्रीम वेयर स्ट्रीम इक्वल्स टू कॉमर्स, सेलेक्ट स्टार, इसमें सब में स्टार लगेगा। जहाँ पे 14 क्वेश्चन में डिस्प्ले नेम एंड स्ट्रीम ऑफ ऑल स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो इसमें केवल नेम एंड स्ट्रीम, कोई कंडीशन नहीं है, तो सेलेक्ट नेम कॉमा स्ट्रीम फ्रॉम फाइल नेम, बाकी सब में स्टार लगेगा। 17 क्वेश्चन में डिस्प्ले स्टूडेंट हुज मार्क्स आर बिटवीन 60 एंड 80, सेलेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आपको कौन सी फील्ड चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर MA। अब देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, एक होता है बिटवीन और एक होता है, एक और तरह से हम लोग लिख सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो पहले हम लोग बिटवीन बताते हैं वेयर MA
बिटवीन 60 एंड 80। ये थोड़ा इजी होता है, बस इसमें बिटवीन और एंड का यूज़ होता है, और जो रेंज दी है उसी में आता है 60 और 80 के बीच में, मतलब 61 से लेके 79 तक वो आपको वो दिखाएगा, क्योंकि बिटवीन वही है। ओके, तो ये हो गया। दूसरा एक इसी का और करके मैं बता देती हूँ कैसे, कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर MA is greater than 60 and MA बेसिकली फील्ड का नाम है, MA मार्क्स के लिए, is less than 80। ये भी आप लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कि वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, तो 61 से स्टार्ट होगा, और लेस देन 80 दैट इज 79 तक वो रहेगा। तो आप ये वाला चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्प्ले स्टूडेंट्स हु मार्क्स आर ईदर 70, 80 और 90, इसमें से कोई भी आ सकता है। देखिए, एंड और नॉट, ये तीन बेसिकली आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एंड का मतलब होता है, एंड जो होता है आपका एंड और नॉट, ये तीन आपके ऑपरेटर्स होते हैं। एंड होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू होता है, बाकी सब में फॉल्स होता है। और में क्या होता है, जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हों तब वो फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू होता है। नॉट ट्रू है उसका रिजल्ट फॉल्स होता है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू का मतलब क्या है, जब वो कहा जाए कि नहीं तुम्हें ये भी करना है और ये भी करना है, मतलब दोनों काम करने ही करने हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं एंड। जब वो ये कहे कि नहीं तुम ये भी कर लो है, और अगर हो तो वो वाला भी कर लो, है ना, तो अगर उसमें ये है कि इधर का मतलब या तो ये कर लो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, और दूसरा है वो भी कर सकते हो, तो उसमें से कोई भी कर लो, तो उसमें कोई कंडीशन नहीं दी है। जैसे आपको ये कहा जाए कि अच्छा अगर जो मार्क्स हैं उनको शो करो जिनके मार्क्स 85 से अबव हैं, और उनको भी कर लो जो कि 12th क्लास के हैं, तो दोनों को ये नहीं कह रहा ना, श्योरिटी नहीं है कि कह रहा कि दोनों को कर लो, मतलब वो भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो आप तब वहाँ पे और लगाएंगे। जब वो ये कहे कि नहीं 85 मार्क्स में मार्क्स जिनके 85 हों और वो 12th क्लास के ही हों, तब आप क्या करेंगे, तब एंड लगाएंगे, क्योंकि वो दोनों कह रहा है, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, वो क्लास 12th का भी बंदा होना चाहिए और साथ में वो आपका उसके 85 से अबव मार्क्स भी होने चाहिए, तब आप वहाँ पे एंड लगाएंगे। अब वो कह रहा हो नहीं उनको भी शो करो जिनके 85 से अबव है, उनको भी शो करना है, और 12th क्लास वालों को भी शो करना है, तो मतलब 85 से अबव वाले, जैसे ये है इसका आउटपुट कैसे, जैसे 85 से अबव वाले भी हैं उनको भी शो कर दो, और 12th वाले वो भी शो कर दो। तो देखो ये 85 से अबव है, इसको शो करेगा, ठीक है, और कौन सा 90 है और 85 से अबव में नहीं आएगा क्योंकि 85 इक्वल नहीं है, 86 है, तो ये तो 85 ही है, तो 90 और 88 इनको दो को रिकॉर्ड को दिखाएगा। मतलब अगर देखें तो 90 जो है वो ये 4 रोल नंबर है और 88 6 रोल नंबर है, मतलब इन दोनों को दिखाना चाहिए। और लगाया मतलब वो कह रहा है कि उनको भी दिखाओ जो 12th क्लास के हैं। अब 12th क्लास का तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो मतलब जो रिकॉर्ड्स दिखाएगा और में वो ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, और ये 5th ये भी दिखाएगा, तो मतलब ये कहने का 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th सब दिखाएगा। अब अगर बात करते हैं एंड की, अगर एंड लगा दिया तो केवल देखिए यहाँ पे 90 और 88 इसके अकॉर्डिंग था कि मार्क्स जो है 85 से अबव है तो उनको दिखाना चाहिए था। अब इसमें चेक कर लेते हैं कि एंड है चूँकि कि इसमें 12 है नहीं है, तो ये दोनों कंडीशंस में दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है तो वो नहीं दिखाएगा। इसमें चेक कर लेते हैं 12 है नहीं है, तो ये भी दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हुई, तो जब नहीं हुई तो उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। कहने का ये मतलब हुआ एंड जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो रिजल्ट में ट्रू आएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये एंड और नॉट का होता है। इधर का जो क्वेश्चन है वो है डिस्प्ले स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर इधर 70, 80 और 90, तो उसमें क्या करेंगे, दैट इज सेलेक्ट
अब कहा गया है सेलेक्ट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हुज मार्क्स, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स MA equals to 60 और MA equals to 60 70 80 and 90 70 80 और MA is equals to 90, ये है, ठीक है। तो ये इसमें और इसको आउटपुट अगर कहा जाएगा ये इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट आएगा आपका 70, तो 70 का मतलब हो गया 70 यहाँ पे नहीं है, 80 भी नहीं है, 90 है, तो मतलब 90 का मतलब ये 4th का रिकॉर्ड दिखा है। अच्छा, डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर A। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे हो जाता है डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 19th क्वेश्चन करते हैं। पहले तो क्या है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो नेम हो जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम स्टार्ट्स विद लेटर A। जब इस तरह का हमें कुछ भी हो, लेटर स्टार्ट्स करना है ना, या कुछ कॉम्बिनेशंस लगाएं, जैसे A स्टार्ट विद A, स्टार्ट विद B, इस तरह का लगा रखा है, तो हमारे यहाँ पे जो यूज़ होता है वो होता है आपका लाइक। ये लाइक एक आपका जो है कीवर्ड है, तो आपका जो लाइक क्लॉज है, लाइक क्लॉज क्या करता है, ये आपको इस तरह से शो करता है। लाइक के साथ हम बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लाइक में 2 होते हैं, परसेंट और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंट जो होता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं इसको, सेट ऑफ कैरेक्टर, और अंडरस्कोर होता है सिंगल कैरेक्टर। मतलब अगर आपको कहा जाए कि स्टार्ट्स विद M से स्टार्ट होने वाला कोई भी नेम M से स्टार्ट हो, उसके बाद में कुछ भी लेटर्स हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टार्ट विद M हो, तो आप लिखोगे लाइक M और परसेंट लगा देंगे, मतलब M से स्टार्ट हो रहा है, बाकी कुछ भी कैरेक्टर्स हैं, कोई मतलब नहीं। अगर आप कहा जाए कि कोई भी नाम जिसका जो लास्ट लेटर है वो A हो, है ना, जैसे नम्रता है तो लास्ट में A है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे परसेंट, लाइक परसेंट A, ठीक है। तो इसका मतलब एंड विद A और आगे कुछ भी कैरेक्टर्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे आपका कुछ ऐसा नाम है आपका नम्रता, तो आपका NAMRA कुछ भी आ रहा है ना, कुछ और नाम है जैसे, तो वो आगे कुछ भी कैरेक्टर्स हों लेकिन बाद में आपका A, जैसे अर्पिता, तो अर्पिता में ARPI, तो आगे कुछ भी है तो उसे हमारा, लेकिन लास्ट में A है, दैट इज ये होता है सेट ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। अगर यहाँ लिखा है लाइक, ऐसे हमने लिख दिया, वो कह रहा है कि 2 कैरेक्टर्स हों और लास्ट में T हो, ऐसे बताएं 3 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 2 कैरेक्टर्स कुछ भी हों लेकिन लास्ट में T हो, तो आप लिख दोगे लाइक डबल अंडरस्कोर, क्योंकि 3 कैरेक्टर्स हैं तो डबल अंडरस्कोर दैन T, तो इसका मतलब हुआ आगे पूरे 3 कैरेक्टर्स हुए, आगे 2 कैरेक्टर्स हों और बाद में लास्ट में T हो, यहाँ पे। इस तरह आपने कह दिया जैसे उसमें कैट, रैट, मैट, ये सब उसमें आ जाएंगे, 3 कैरेक्टर्स के हैं, है ना। लेकिन जैसे कुछ और है हेलमेट, हेलमेट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हेलमेट 3 कैरेक्टर से ज़्यादा है, लास्ट में T है, लेकिन जो कि यहाँ पे हेलमेट किस में आ सकता है, ऐसे कोई वर्ड जिसमें लास्ट में T है तो परसेंट T होगा, ठीक, इसमें नहीं लगेगा, इसमें ऐसे लगेगा। इसी तरह आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा है P के बाद आपने कहा कि हमारे पास 4 कैरेक्टर्स होंगे, स्टार्ट्स विद P और हैविंग ओनली 4 कैरेक्टर्स। 4 कैरेक्टर्स का मतलब P तो एक कैरेक्टर हो ही गया, लास्ट में 3 डैशेस अंडरस्कोर्स लगाएंगे, दैट मीन्स 4 कैरेक्टर्स, ओके। देखा है डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट्स विद लेटर A, तो सिंपल, हुज नेम वेयर नेम लाइक स्टार्ट्स विद लेटर A से स्टार्ट होना, जो A वेयर नेम लाइक A परसेंट, ओके। तो ये हो गया। इसी तरह एंड विद लेटर N, अभी मैंने बताया एंड विद लेटर N मतलब परसेंट N, तो उसमें क्वेश्चन था लास्ट 20th वाला परसेंट, तो ये कुछ क्वेश्चन इस तरह से हो गए। अब आता है
आपका ऑर्डर बाय क्वेश्चंस, जिसमें ऑर्डर बाय भी एक क्लॉज होता है, उसका देख लेते हैं क्वेश्चंस। सो डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स टोवर्ड सॉर्टेड बाय मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ऑर्डर बाय का क्या मतलब होता है? ऑर्डर बाय के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर, ये भी एक क्लॉज है, ऑर्डर बाय। और एक होता है ऑर्डर, पहले पढ़ाते हैं। ऑर्डर बाय में दो होते हैं बेसिकली। ऑर्डर बाय का मतलब होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब ऑर्डर वाइज, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ऑर्डर बाय जब हम यूज़ करते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। मतलब असेंडिंग जो, मतलब असेंडिंग का मतलब होता है A to Z या 1 to 100, इस तरह से। स्मॉल लेटर है ना, आपका ए पहले आएगा, देन बी, देन सी। अरेंज करना सभी को मालूम होगा, सॉर्टिंग तो अरेंज करना। तो ऑर्डर बाय में बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब होता है कि आपको वहाँ पे असेंडिंग कुछ लिखना नहीं है, आप केवल लिख देंगे ऑर्डर बाय। जैसे हमें इसको अरेंज करना है, हमने लिख दिया ऑर्डर बाय एस ने, तो दैट मीन्स ये अरेंज हो जाएगा। और सबसे पहले अमन आ जाएगा, फिर जैसे आपका फिर करण आ जाएगा, फिर आपका फिर एम आ जाएगा, है ना। फिर रिया में दो हैं, देखिए रिया है, राहुल है, दो हैं, तो आपका रिया और राहुल आ जाएगा। अब कैसे करेगा? पहले आई है और ए है, तो राहुल में आर के बाद ए स्मॉल होता है ना, तो पहले राहुल दिखाएगा, देन रिया दिखाएगा, देन स्नेहा, इस तरह से आपको दिखाएगा। तो ये अरेंज हो गया। अगर आपने कहा कि उसको डिसेंडिंग में दिखाओ, मतलब सबसे पहले लास्ट वाला रिकॉर्ड जो स्नेहा है वो सबसे पहले दिखना है, मतलब उल्टा चलना है। मतलब डिसेंडिंग का मतलब, डिसेंडिंग जो होता है वो होता है Z to A। तो क्या लिखेंगे तब? आप क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे DESC। DESC इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर एंड इज ऑल्सो अ क्लॉज, तो आप उसमें साथ में लिख देंगे। जैसे क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स सॉर्टेड बाय मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल, सेलेक्ट, अगेन कुछ वो नहीं लिखा है तो ऑल स्टूडेंट्स लिखा है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ऑर्डर बाय, इसमें वेयर क्लॉज लगाने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर बाय। और मार्क्स के लिए बोला है तो ऑर्डर बाय मार्क्स, ये बस इतना खत्म हो गया। और दूसरा बोला है सॉर्टेड बाय मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जो 22nd क्वेश्चन है, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें आप DESC लगा देंगे बस, ठीक। नाउ डिस्प्ले नेम एंड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्प्ले नेम ऑफ स्टूडेंट्स हुज फ्रॉम दिल्ली सॉर्टेड बाय मार्क्स। अगेन यहाँ पे नेम है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम दिल्ली। केवल दिल्ली वाले ही अरेंज करना है, मतलब दिल्ली के 1 2 3 दिल्ली के हैं तो केवल उन्हीं को अरेंज करना है। तो यहाँ पे कंडीशंस आ जाएगी, तो सेलेक्ट नेम ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, तो सेलेक्ट नेम, यहाँ पे नेम लिख देंगे, ओके, स्टार नहीं लगेगा, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। वेयर यहाँ पे लगा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन भी बोल रहा है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली को बिलोंग करने वाले, तो वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, ऑर्डर बाय, उनका ऑर्डर बाय क्या है? ऑर्डर बाय, यहाँ दिल्ली से ऑर्डर बाय मार्क्स। अच्छा, इसमें कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे इस वजह से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग होता है। डिस्प्ले स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 70 मार्क्स सॉर्टेड बाय नेम। अगेन यहाँ पे नेम बाय सॉर्टिंग करना है, और इसमें अगेन कुछ नहीं लिखा है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर marks MA is greater than equals to more than 70, तो greater than 70, not equal, where marks is MA is greater than 70 sorted by name, मतलब order by name, simple, यहाँ पे कोई descending order नहीं। display 27, display all students sorted by class in descending order, again select all student है, select star from file name, that is student, by class and descending order, sorted by class, order by class, DESC. Display name and cities sorted by city. Display name and city, select name comma city from file name, order by city. तो इस तरह से आपका, आई थिंक ये सब इजीली आपको हो जाएगा।
उसमें कोई क्वेश्चन इस तरह से टफ नहीं। डिस्प्ले स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन बी सॉर्टेड बाय नेम। आप यहाँ पे अगेन कंडीशन लगा दी। जो 30th क्वेश्चन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल नेम स्टूडेंट वेयर सेक्शन इक्वल्स टू, सेक्शन आपका फील्ड नेम है, सेक्शन इक्वल्स टू बी ऑर्डर बाय नेम। तो ये उसी तरह के क्वेश्चन हैं सब, इसमें कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो ये सब आपके अरेंज हो जाएंगे। 40th क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, उसमें है डिस्प्ले स्टूडेंट्स फ्रॉम कोलकाता सॉर्टेड बाय मार्क्स। तो डिस्प्ले स्टूडेंट्स अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कहाँ, फ्रॉम कोलकाता का, तो वेयर सिटी इज इक्वल्स टू कोलकाता सॉर्टेड बाय मार्क्स, ऑर्डर बाय मार्क्स। तो ना नेक्स्ट आता है एग्रीगेट फंक्शंस। अब एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस जो होते हैं वो आपके कौन कौन से हैं? जैसे काउंट, सम, एवरेज, काउंट, सम, एवरेज, ठीक है, ये सब आपके मिक्स, मिन, मैक्स, ये कुछ फंक्शन हैं जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। अब इसमें करना क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए, अब आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं, ये फंक्शंस का पहले बता देती हूँ, नहीं पता है। काउंट क्या करता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करता है, जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। अगर आपको एम्प्लॉय टेबल है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को काउंट करेगा। बेसिकली नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे, इनको काउंट करता है। तो जैसे यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 6 रिकॉर्ड्स हैं, 6 काउंट कर देगा। सम क्या करेगा? ऑब्वियस है कि सम आपका किसी भी मतलब आपके कैरेक्टर फील्ड में नहीं लगेगा, सब न्यूमेरिक फील्ड में लगेंगे। तो एमए में लग सकता है, और क्लास में तो सम करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर करना है तो ये भी न्यूमेरिक फील्ड है तो उसमें लगा। तो न्यूमेरिक फील्ड में ही ये एग्रीगेट फंक्शंस लगते हैं। काउंट को छोड़ के आप इसमें भी लगा सकते हो, कोई भी फंक्शंस आप सब जो है वो न्यूमेरिक फील्ड्स में लगते हैं। तो आपका ये हो गया। देन आपका एवरेज, एवरेज का मतलब टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। मिन, मिन का मतलब होता है स्मॉलेस्ट नंबर, मैक्स का मतलब लार्जेस्ट नंबर। तो ये इस तरह के होते हैं, ये एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो फाइंड द पहला है 41 क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब हमें काउंट करना है। अब काउंट देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं, काउंट और किसी फील्ड का नाम दे दीजिए फ्रॉम फाइल नेम। अगर आपने लिखा सेलेक्ट, तो हम क्या है, अब यहाँ तो ऐसा नहीं है कि हम कौन से फील्ड का नाम दें, क्योंकि भाई ऐसा है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये जब भी हम कभी काउंट करना है, क्योंकि काउंट तो सभी है ना, सभी में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, तो आप काउंट स्टार से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपके कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं, जैसे आपने कहा कि ये पता करो कि सिटी काउंट करके बताओ, ठीक है, कि दिल्ली सिटी का कौन सा है, तो आप उस तब आपके कंडीशंस लग जाएंगी। लेकिन काउंट में आप स्टार भी लिख सकते हैं। कभी कभी ब्लैंक है अगर, और आप पता करना चाहते हैं कि रिकॉर्ड्स कितने हैं, क्योंकि ब्लैंक है तो वो उतने ही रिकॉर्ड दिखाएगा। तो आपको सब रिकॉर्ड्स काउंट करने की कितने रिकॉर्ड हैं, तो हमेशा काउंट स्टार ही लगाएंगे। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो काउंट स्टार से हो गया। फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स इन द टेबल। अब मार्क्स की बात हुई तो सेलेक्ट, हमने हाईएस्ट के लिए बताया था मैक्स। चूँकि फंक्शंस हैं, फंक्शंस हमेशा पैरेंथेसिस में होते हैं, तो ये कोई क्लॉज नहीं है, ये फंक्शंस हैं, इसलिए मैक्स के साथ आप लिख दोगे। आपको कि उसने पूछा है कि हाईएस्ट मार्क्स इन द टेबल, तो मार्क्स का जो फील्ड नेम है वो एमए है, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, फाइंड द लोवेस्ट मार्क्स द टेबल, दैट इज मेन फंक्शन लग देगा। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द टेबल, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, कोई डिवाइड नहीं करना है कि सम करिए फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स करिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सेलेक्ट एवीजी, एवरेज का एवरेज पूरा है, एवरेज एमए फ्रॉम स्टूडेंट। अब एक चीज़ और बता देते हैं, जब ये आउटपुट आएगा तो आपका आउटपुट कैसा आएगा मालूम है? आपको लिख के आएगा, यहाँ पे लिखा होगा काउंट स्टार और रिकॉर्ड कितने हैं 6, तो वो 6 दिखा देगा, ऐसा आएगा। मैं चाहती हूँ कि ये ना आए, काउंट स्टार लिख के नहीं आए, वो बताए नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं।
तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए एलाइस दे सकते हैं। एलाइस क्या होता है, एलाइस इज अ निकनेम। तो सेलेक्ट, काउंट, स्टार, एलाइस के साथ लिख दीजिए। जैसे हमने लिखना है नंबर अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपने क्या किया कि आपने ये जो नाम था, बिना कॉमा नहीं है वहाँ पे कुछ भी, एलाइस ऐसे लिखते हैं, काउंट स्टार और स्पेस एंड नंबर। तो जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट काउंट स्टार ना लिख के आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, ये अब तो ये इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आप सब में ऐसे एलाइस आप लिख सकते हैं ना, तो फिर ये आपके मैक्स MA एवरेज MA ये सब लिख के आ जाएगा। ओके, टोटल सम ऑफ मार्क्स हो गया। काउंट द नंबर ऑफ अगेन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे आ गया काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली, तो वेयर सिटी CITY इक्वल्स टू दिल्ली। ये आपने क्या किया, ये आपने एक कंडीशन लगा दी कि केवल उन रिकॉर्ड्स को शो करो, उनका काउंट करो जो दिल्ली हैं। तो क्या है, दिल्ली में क्या है, 3 है, तो रिकॉर्ड्स जो आउटपुट आएगा वो 3 आएगा, क्योंकि दिल्ली के हमारे 3 ही रिकॉर्ड्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Count the number of students from Delhi. Find the maximum marks among science stream students. Same वही है, where stream is equals to science लगा देंगे और function क्या लगेगा, max लगेगा। Find the minimum marks among commerce students. Same वही, where stream is equals to commerce. Okay. Find the average marks of class 12. Same where average bracket में MA from file name where class equals to 12। तो ये क्वेश्चंस हो गए। काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर मोर देन, सब सेम कंडीशंस सेम हैं। फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स अमंग मुंबई स्टूडेंट्स, लोएस्ट चेन्नई स्टूडेंट्स। फाइंड द सम ऑफ मार्क्स ऑफ आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट्स। काउंट द नंबर ऑफ, सेम है, तो जहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट है मैक्स और मिन लगा दीजिए, एवरेज के लिए एवरेज लगा दीजिए, सम और काउंट, ये कुछ फंक्शंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या होता है, तो ग्रुप बाय जो होता है उसके लिए क्या मतलब, उसमें यहाँ पे फंक्शंस का ज़रूर यूज़ करते हैं, इसलिए एग्रीगेट फंक्शंस मैंने पहले पढ़ा है। फंक्शंस का यूज़ करने का मतलब ये, ग्रुप है बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे दिल्ली है, अभी तक आपने क्या कहा, उसने बोला कि काउंट करके दिखा दो या मार्क्स सम करके दिखा दो, ऐसे फंक्शंस लगा दिए, ठीक है, और उनका वेयर कंडीशन करके आपने कह दिया कि दिल्ली वालों को दिखा दो, है ना, आपने दिल्ली को काउंट करा दिया। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बाय जैसे आपने कहा कि सब, ग्रुप बाय में आपने कहा सिटी, अब उसमें क्या था, केवल आप ये कह सकते हैं कि वेयर जो हमें जो मैक्सिमम निकालना है या काउंट करना है, तो उनको दिखाओ जिनका सिटी जो है दिल्ली है ना, तो उसका उसने काउंट कर दिया। अगर आपको ये करना ये है कि सबको ग्रुप बाय करना है, मतलब दिल्ली के जितने हैं उनको अलग कर लो, मुंबई के अलग कर लो, चेन्नई के अलग कर लो, ऐसे करके, और उनके आपको जो है उनके मार्क्स का सम करना है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है, मतलब एक ग्रुप हो गया और उसके बाद उनका सम करना है, तब आप क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप बाय। तो यहाँ पे ये ग्रुप बाय का अगेन एक ग्रुप बाय इज अ क्लॉज। ग्रुप बाय अकेले चलता है, जैसे अभी बताया, और कैसे चलता है वो मैं बता दूंगी। ग्रुप बाय के साथ एक और चीज़ है, जैसे हम लोग किसी भी क्वेरी के साथ कंडीशन लगाने के लिए वेयर यूज़ करते हैं, वैसे ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज़ होता है, ठीक। तो जब हमें कोई कंडीशन ऐसे लगानी हो विदाउट ग्रुप बाय, तो हम हमेशा वेयर से, जैसे अभी तक लगाते हुए चले, तो वेयर से आएगा। लेकिन अगर हमें कभी ग्रुप बाय यूज़ करना है, ठीक है, तो हम जब, और उसके बाद में क्वेरी भी यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, तब हम हैविंग लगाएंगे। तो उसके लिए कुछ क्वेरीज देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सिटी। तो काउंट करो
नंबर ऑफ स्टूडेंट अगेन सिटी वाइज, इसका मतलब अब हर सिटी का जब इस तरह का क्वेश्चन आए, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सिटी, मतलब हर सिटी का, ईच की बात आ रही है ना, जब भी ईच वर्ड आ जाए तो आप ऐसा करके, जब ईच वर्ड आए तो आपका मतलब है वो ग्रुप बाय करना है, ठीक है, क्योंकि वो हर सिटी की बात कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा। तो सिंपल क्या करेंगे, तो चूंकि वो काउंट करने के लिए कह रहा है, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करना है, ठीक है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या लिखे कि ग्रुप बाय क्या कहा उसने, सिटी, दैट इज सिंपल, ग्रुप बाय सिटी। तो अब करेगा क्या, ग्रुप बाय सिटी में वो दिल्ली 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 इन तीनों को लेगा और उसका क्या करना है, काउंट करना है, तो दैट इज 3 हो जाएगा। मुंबई उसके आगे लिखेगा, उसके मुंबई का 1 हो जाएगा और चेन्नई के 2 रिकॉर्ड्स हैं, देन काउंट 2 कर देगा, मतलब हर सिटी का वो काउंट करके दिखा देगा कि कितने रिकॉर्ड्स हैं उसके। नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्ट्रीम, अगेन सेम है वो भी, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय स्ट्रीम। तो जैसे साइंस के स्ट्रीम्स के 2 हैं, 2 दिखा देगा, कॉमर्स के 2 हैं तो 2 दिखा देगा, आर्ट्स के भी 2 हैं तो 2 दिखा देगा, तो आउटपुट ये आएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, सेम है तो उसमें वहाँ पे एवरेज लगा दीजिए काउंट की जगह, तो एवरेज फ्रॉम, एवरेज किस में दिखाना है, मार्क्स, तो एवरेज ब्रैकेट में MA फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय एंड अगेन इन ईच क्लास, तो ग्रुप बाय क्लास। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सिटी, फाइंड द मिनिमम मार्क्स इन, मैक्सिमम का फंक्शंस लगेगा और सिंपल रहेगा, ग्रुप बाय 64 में भी ग्रुप बाय सिटी होगा, 65 में भी ग्रुप बाय सिटी होगा। फाइंड द एवरेज मार्क्स, फंक्शन एवरेज लगेगा और ग्रुप बाय स्ट्रीम होगा। काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, सेम है, यहाँ पे काउंट स्टार लगेगा और फ्रॉम फाइल नेम वेयर ग्रुप बाय सेक्शन। फाइंड द टोटल नंबर, सम आ जाएगा लेकिन, और ग्रुप बाय क्लास होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सिटी, अगेन यहाँ पे भी आएगा, सम आ जाएगा, सम फंक्शन मार्क्स में लगेगा और ग्रुप बाय सिटी होगा। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सिटी, तो ये क्वेश्चंस तो उसी तरह के होंगे। काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, सेम है, इन ईच स्ट्रीम, इन ईच सेक्शन, लोएस्ट हाईएस्ट, तो सेम क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लगेंगे। फाइंड द हाईएस्ट मार्क्स इन ईच क्लास, फाइंड द लोएस्ट मार्क्स इन ईच क्लास, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच स्ट्रीम। तो बेसिकली सब कुछ इस तरह से इस में हो सकता है। टेबल एंड डेटा मैनिपुलेशन क्वेश्चंस, टेबल एंड डेटा मैनिपुलेशन, जैसे क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट विद एप्रोप्रिएट फील्ड्स। अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट टेबल नेम, जो भी आपने कहा स्टूडेंट, मैं नीचे लिख दे रही हूँ, आप साथ में भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में लिख सकते हैं, नहीं तो डिफरेंट लाइन। आप देखिए, ये टेबल क्रिएट करने के लिए होता है। टेबल क्रिएट करने का क्या मतलब होता है कि आपका जैसे SID, SNAME, क्लास, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। तो टेबल जब क्रिएट करते हैं तो हम रिकॉर्ड्स नहीं डालते, उसमें केवल आपको फील्ड डालना है, और साथ में फील्ड के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, तो फील्ड का नाम लिखेंगे, पहले सबका नाम होता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है, फील्ड नेम, डेटा टाइप और साइज, ये सबके लिए होता है। और एक होता है कंस्ट्रेंट्स, वो साथ में भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे SID इज अ, चूँकि हम आपको SID नंबर में है तो आप नंबर ले लीजिए, अगर कैरेक्टर में है, मान लीजिए आपका SID की जगह लिखा हुआ है S1, S2, S3, तो ये क्या है, ये आपका कैरेक्टर हो गया, क्योंकि S भी साथ में है, तो आप तब आप SID क्या होगा, कैरेक्टर टाइप हो जाएगा। अगर 1 2 3 लिया है तो वो न्यूमेरिक है, तो SID दैट इज नंबर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये 1 है इसलिए हम नंबर ले रहे हैं, नंबर बस। अब इसमें एक और चीज़ होती है, इनमें होता है प्राइमरी की एक कंस्ट्रेंट होता है, जो कि आप उस रोल नंबर, जैसे आपको पता होगा कि रोल नंबर के ही अकॉर्डिंग हम कुछ भी काम करेंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करेंगे तो वो कभी खाली नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप उसको।
तो उसमें एक कंडीशन होती है नॉट नल, मतलब वो खाली नहीं हो। तो हम प्राइमरी की जो कंस्ट्रेंट होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो नॉट नल, यूनिक होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा देते हैं प्राइमरी की। इसका एक और भी वो है, इस प्राइमरी का एक और भी फॉर्म है कि जब हम एक टेबल को दूसरी टेबल से मर्ज करते हैं, ज्वाइन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो ये जो SID जैसे जब कोई भी रोल नंबर हो जो कि यूनिक हो, जिसमें रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं हो, क्योंकि नेम तो हो सकता है ना, नेम तो एक आपका रिया है तो रिया तो 4 भी हो सकते हैं ना, उसमें कोई डुप्लीकेट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नाम अलग डिफरेंट हो। तो हम नेम को कभी भी प्राइमरी की नहीं बना सकते या उससे रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। तो रिलेशन हमेशा यूनिक फील्ड से ही इस्टेब्लिश होती है। तो यूनिक फील्ड क्या है हमारा, या तो रोल नंबर होगा या SID होगा, ये होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये क्या करेंगे कि हम SID को प्राइमरी की दे देंगे, ठीक। कॉमा S नेम, जो कि कैरेक्टर आप लिख सकते हैं, और उसमें आप साइज, नंबर में साइज देने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा मुझे कि 20 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं नाम देना है, तो आप यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, ठीक है। हमने लिमिट लगा दी। आप चाहें आपको बड़ा नाम चाहिए आप 30 लिख दीजिए, आपकी मर्ज़ी। तो कैर हमने टाइप लिया, कॉमा क्लास, क्लास में देखिए ज़्यादातर न्यूमेरिक है तो हम न्यूमेरिक ले लेते हैं, नंबर। अगर आपका क्लास में आप सेक्शंस भी साथ में ऐड करते हैं तो आप कैरेक्टर ले लीजिए। देन सेक्शन, जो कि कैर है, और उसमें सिंगल कैरेक्टर है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दे दें या 2 दे देते हैं। देन स्ट्रीम, ये भी हम कैरेक्टर में, हम यहाँ पे इसको भी हम 20 चली देते हैं। और MA, जो कि हमारा न्यूमेरिक है, नंबर। और सिटी इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, इसको भी हम 20 दिया, ब्रैकेट के साथ। कैर और यहाँ पे वैर कैरेक्टर ने पढ़ा होगा, वैर कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर की एक रेंज होती है, 255 कैरेक्टर्स ही तक लेता है। अगर आपको उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स चाहिए तो आप वैर कैर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कैर की जगह आप वैर कैर का यूज़ ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 1 के लिए भी कर सकते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन कैर का यूज़ हम लोग कर सकते हैं क्योंकि लिमिट इतनी है, हम वैर कैर नहीं यूज़ करते। तो आप ये कहा जाए कि आप वैर कैर यूज़ ही नहीं कर सकते, बियॉन्ड 255 आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। तो हमने नहीं किया है, हमने सब कैर का यूज़ किया, आप वैर कैर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी टेबल क्रिएट होगी। मेरा पानी भी ठंडा हो गया, पानी ठंडा हो गया। हम कह बंद कर दो इसी, ठंडा हो गया। मैंने सारे कर लिए जी। अरे और बचे हैं, बहुत सारे, बहुत सारे बचे, बहुत सारे बचे हो गए। ये लास्ट है, इजी है, क्या है इसमें? हम तो पढ़ाना है। असली टफ तो वो वाला था जो आपने मुझे दिया था मैं तो अभी देंगे ना, बोल रही हूँ। वो भी करोगी अभी? अभी नहीं करेंगे, हाँ, कल यार, करेंगे। डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट टेबल, कम से कम एक भेज के कल करेंगे तो कल का भी बना देंगे ना। कल वो वाले डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट टेबल। तो स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो आपका शो होता है ना इसमें, स्ट्रक्चर इसमें शो होता है। नहीं, पहले तो हम डिस्क्राइब से करते थे, लेकिन तुम लोग में शो है। ओके, सो डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट टेबल। तो इसमें जो स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है, मतलब आपको ये देखना है तो आपका ये शो और आपको स्टूडेंट लिख दीजिए तो ये दिखा देगा टेबल और शो। ऐड अ कॉलम एज टू द स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पे देखिए ऐड है। अब DDL, ये आपने पढ़ा होगा अगर, DDL, DML, DCL। तो DDL, DML, DCL, तो DCL का तो यूज़ हम लोग अभी नहीं करेंगे। DDL में समझ लीजिए, DDL में आता है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। DML में आता है अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, DDL, DCL, DML को पूछें तो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या आते हैं, क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप। इसका सिंटेक्स आपको याद करना है, इसलिए इजी हो जाएगा। जब जिसमें भी DDL है उसमें टेबल वर्ड जरूर लगता है, तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम। इसी तरह DDL में ऑल्टर का यूज होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। अब क्वेश्चन है ऐड अ कॉलम एज टू द स्टूडेंट, तो जो ऐड करना है। और अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ, ऑल्टर के अंदर एक होता है ऐड और एक होता है मॉडिफाई। जब कहा जाए ऐड करना है, दैट इज ऑल्टर टेबल ऐड। अब वो क्या कह रहा है कि ऐड अ कॉलम एज, एक एज नाम का कॉलम है जो कि इसमें नहीं था पहले, वो ऐड करना चाहता है। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल ऐड, एक एज ले लिया, एज जो कि कितने का क्या होगा, ऑल्टर टेबल ऐड, ऐड के बाद आपने ओ सॉरी हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, किस में करना है, ऐड, दैट इज एज। एज जो होगी वो नंबर ही होगा, तो सिंपल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, और जो भी आपको जो फील्ड ऐड करनी है वो आप फील्ड ऐड कर दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा। हाँ, अगर आपको कोई मॉडिफाई करना है तो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड की जगह हो जाएगा मॉडिफाई। याद रखिए कि फील्ड कभी भी मॉडिफाई नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि फील्ड से ही हम मॉडिफिकेशन करते हैं। तो अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमने दिया था कि जो हमारा सेक्शन है उसमें हमने क्या दिया था कि कैरेक्टर केवल 2 साइज दिया, अब मुझे लग रहा है कि नहीं उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाने के लिए आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे मॉडिफाई सेक्शन कैर, ब्रैकेट में मान लीजिए मैं 5, दिस इज अ मॉडिफाई। तो अगर हमें मान लीजिए ऐड करना है तो इस तरह से करेंगे, बाकी क्रिएट टेबल स्टूडेंट, मॉडिफाई सेक्शन। Add a column age to the student, add a column phone to the student, modify the size of the name, जैसे भी मैंने कहा modify the size of the section, तो आप नेम यूज कर लीजिए। तो delete the age column from the table, so अब यहाँ पे करना है age column। अच्छा किसी कोई अगर आपको टेबल डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल, और आपको टेबल का नाम जैसे ही डालेंगे पूरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे चूंकि कॉलम डिलीट करना है तो लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, करना क्या है, ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम दैट इज एज। ठीक, ये हमारा आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो कि हम ऑल्टर टेबल, टेबल नेम में क्या ऑल्टरेशन कर रहे हैं, आप जो आपका जो फील्ड था आप उसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीनेम द टेबल स्टूडेंट टू स्टूडेंट इन्फो। तो सिंपल है, रीनेम टेबल का नाम स्टूडेंट, क्योंकि ये पुरानी थी, रीनेम टेबल टू स्टूडेंट टू, तो रीनेम स्टूडेंट टू नया है स्टूडेंट इन्फो, तो सिंपल। रिमूव द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, अच्छा डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स विदाउट रिमूविंग द टेबल स्ट्रक्चर। अच्छा रिकॉर्ड डिलीट करना है तो सिंपल, अब यहाँ पे आ गया। अब जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड्स की बात आती है, रिकॉर्ड्स के मैनिपुलेशन की बात आती है, तो DML का यूज करते हैं। तो DML में वो कह रहा है कि केवल स्ट्रक्चर एज इट इज रहे, रिकॉर्ड सब चले जाएं, तो सिंपल डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब ड्रॉप अगर आपको करते हैं तो ड्रॉप में क्या होता है, पूरा टेबल में ड्रॉप हो जाती है, चाहे वो रिकॉर्ड हो चाहे फील्ड हो, लेकिन वो कह रहा है स्ट्रक्चर एज इट इज रहे लेकिन ये रिकॉर्ड चले जाएं। तो मैंने लिखेंगे डिलीट स्टार, सभी चाहिए, सब फील्ड्स पे चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट, तो डिलीट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दैट इज अ पूरी जो हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो चले जाएंगे। ठीक है, तो डिलीट इज अ DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसमें आते हैं अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। अपडेट से रिकॉर्ड्स मॉडिफाई होते हैं, इंसर्ट से रिकॉर्ड ऐड होते हैं,
और अब डिलीट से डिलीट रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं। अपडेट में अगेन इसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज में 89 जो है, रिमूव द स्टूडेंट इन्फो टेबल परमानेंटली। तो जो कि हमने चेंज कर दिया था उसका नाम ना, तो इसका नाम स्टूडेंट इन्फो हो गया, वो कह रहा है परमानेंटली डिलीट कर दो। तो सिंपल तब क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल, जो हमने आपको बताया था पहले, ड्रॉप टेबल, टेबल ज़रूर लगाएंगे, ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट इन्फो। अपडेट में अपडेट इसमें देखिए, चूंकि डीएमएल है इसलिए टेबल का यूज़ नहीं करेंगे कीवर्ड का। तो अपडेट फाइल का नाम स्टूडेंट, अगर आपका नया चेंज हो गया है, रिनेम हो गया है, तो स्टूडेंट इन्फो आ जाएगा। तो अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई मान लीजिए कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे आपको ऐसा करना है कि जो स्ट्रीम था, जो जैसे आपका जो SIDO1 है उसका फर्स्ट रोल नंबर का जो स्ट्रीम है, उसने मान लो जो चेंज कर लिया, उसने उसका साइंस स्ट्रीम था लेकिन वो कॉमर्स में चला गया। तो आप कैसे लिखोगे, अपडेट स्टूडेंट सेट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू कॉमर्स, वो कॉमर्स में आ गया। कौन कॉमर्स में आ गया ये भी बताना है, वेयर SID इक्वल्स टू 1। ओके, तो अपडेट स्टूडेंट सेट स्ट्रीम इक्वल्स टू कॉमर्स वेयर SID इक्वल्स टू 1। तो ये अपडेट से यूज है, इसमें याद रखिए ये सेट जो होता है वो हमेशा इसके साथ दिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चंस हैं। इसके आगे एक और क्वेरी जो थोड़ा सा और टफ होगा, पहले ये जितने 100 क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करिए, ठीक है। इससे बहुत कुछ आपको सॉल्व होगा, बहुत सारे फंक्शंस कैसे लिखते हैं, है ना, वो होपफुली आपको सब इजीली मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, है ना। और आगे सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि हम आगे जो डालेंगे वो पाइथन का भी डालना है, आपका पांडास का, आपका डेटा फ्रेम का, सीरीज़ का, सब कुछ डालना है। तो इसलिए अब डे बाय डे मैं डाल रही हूँ, तो आपको अपडेट होता रहेगा कि तो उससे आपको जो है बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।